अब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है, ठीक, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इफेक्ट ऑफ चार्ज बाय विच वी कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है, चलो पहले ये चीज लिख लो एक लाइन, लेफ्ट हैंड में उठाएगा, राइट हैंड से ही करेगा, ओके। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि इफेक्ट देखना है, तो मान लो यहां पर एक क्यू रखता हूं और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहां देखने के लिए अब मैं यहां पर एक चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, जो कि टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है, सुना है क्या होता है? Is a point of observation on which we can apply a force from the source charge to check its effect. ठीक है, तो टेस्ट चार्ज की दो चीजें होती हैं। एक तो टेस्ट चार्ज हाइपोथेटिकल होता है, एग्जैक्टली इट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी चीज, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तीसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, ये है टेस्ट चार्ज। अब वेरी स्मॉल क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर बड़ा रखेंगे तो सराउंडिंग में ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो ये डिमिनिश करने लग जाएगा। इसीलिए हमें अगर इसका इफेक्ट यहां पर चेक करना है तो इस चार्ज को बहुत स्मॉल होना पड़ेगा, जिसका खुद का कोई इफेक्ट ना हो। क्लियर है? तो टेस्ट चार्ज हाइपोथेटिकल होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है एंड वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इस वर्ड को कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज पे फोर्स देख लेते हैं। अब यहां पर आर डिस्टेंस पे अगर हमें चेक करना है तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। जी हाँ, जब तक मैं चार्ज का नाम ना लूं, अंडरस्टूड है कि वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टीचर कहेंगे। अगर टीचर ने कहा चार्ज इज प्लेस्ड, दैट मींस अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड। अब यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स लॉ। दो चार्जेस अगर हों, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हों, अनलाइक रहेंगे तो अट्रैक्ट होंगे, लाइक रहेंगे तो रिपेल होंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट जो भी हो, ये होता है। तो अब यहां पर अगर मैं फोर्स देखूं तो क्या हो जाएगा? K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर चलेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें यहां पर तो क्या होता है? F अपॉन Q नॉट, तो F इज इक्वल टू हो जाता है Q नॉट इंटू E। ये एक फॉर्मूला है जो कि यूज होता रहेगा। तो अब यहां पर क्या आएगा? F इज इक्वल टू K, चलो E इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं F अपॉन Q नॉट। तो F था हमारा ये, तो क्या बचेगा? K Q बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। समझ आई बात? किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उस पॉइंट पे इमेजिन करो एक टेस्ट चार्ज, और देखो कि टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझते हैं? यहां पर मैंने कहा कि दो चार्जेस रखे गए हैं और इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड चाहिए। अब मैंने यहां पर इमेजिन किया एक टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब यहां पर एक चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज उसको किधर रिपेल करेगा?
ठीक है, अवे रेडियल आउटवर्ड कहते हैं इसको, इधर, और ये वाला चार्ज इधर। तो दोनों चार्ज ऐसे रिपेल करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, चलो ए बी सी। अब यहां पर मैं रखूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी। ये बात समझ में आई? अब यहां पे जो नेट फील्ड होगा वो इन दोनों के पैरेललोग्राम लॉ से निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट ये है ई ए फाइनल। तो ई ए बी क्या हो गया? के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है ना? और ई ए सी क्या हो गया? के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि ई ए बी इज इक्वल टू ई ए सी इज इक्वल टू ई, लेट कर ले हम लोग, चलेगा? ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन दो वेक्टर्स का। चलो मैं बता देता हूं, समझ ना आए तो पूछ लेना, है ना? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यहां से निकालते थे हम लोग रिजल्टेंट, जो कि होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जब हम मैग्नीट्यूड लेते थे, आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब लेते थे, तो होता था ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, और थीटा क्या था? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, किया तो होगा 11th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो यहां पर मैं ई ए लिखने वाला हूं, दैट इज ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू कॉस 60 डिग्री रूट। तो क्या हो जाएगा? दैट इज ई स्क्वायर 2e स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2, 3e स्क्वायर का रूट मीन्स रूट 3e मीन्स रूट 3 k क्यू बाई। ठीक है, अब इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन दूंगा तो तुमसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलिस है। इसमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस और प्लस क्यू है। तीनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, एक नेगेटिव है। अब इसको अगर हम पॉजिटिव ट्रीट करें, समझते जाना, इसको पॉजिटिव ट्रीट करें तो इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो किधर होगा? ओ को तो पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे, है ना? तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स का इसकी वजह से टुवर्ड्स, हाँ, मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई ओ ड्यू टू ए। सी की वजह से किधर होगा? सी की वजह से सी की तरफ ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसको हमने क्या ट्रीट किया है? पॉजिटिव। मतलब ये भी इधर हो जाएगा ई ओ ड्यू टू सी। डन। अब इसकी वजह से किधर होगा? इसकी वजह से डायगोनली ऑपोजिट साइड में, ऐसे ई ओ ड्यू टू बी। एग्री? क्लियर है? अब ई ओ ड्यू टू ए इज इक्वल टू ई ओ ड्यू टू सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये पूरा लेंथ कितना होगा? एल है रूट टू एल। ये कैसे लिखा? क्लियर है ना? बाय वाले बच्चों को मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो पूछ लेना, ऐसा हेजिटेट मत होना। क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सिली हो तो भी वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मुझे केमिस्ट्री प्रॉब्लम हुई थी जब मैं आईआईटी प्रिपेयर कर रहा था। ओपी सिंह सर थे, आते थे और वो कहते थे एज यू नो, और आगे बढ़ जाते थे। बस मेरे अंदर आग लग जाती थी। हर किसी को नो नहीं कह सकते आप, समवन डजंट नो एक्चुअल में। तो ये टीचर्स अगर सोचते हैं कि सब कुछ आता है तो गलत है। ओके, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं के
अपॉन 2l²। चलो ये हो गया, 4 पॉइंट तो हाफ डिस्टेंस पे है। अरे हाँ सही सही, अपॉन 2, तो अपॉन 2 हो जाएगा l²/2। अच्छा जी बता दिया, फिर ये गलत हो जाता। ओके, तो अब यहाँ पर अगर ये पूरा डिस्टेंस √2l है तो ये हो जाएगा l/√2। तो मैंने कहा √2l/2, ठीक है, स्क्वायर किया, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2kq/l²। इन दोनों का तो आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो l/√2 होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर कंप्लीट कर देते तो ये भी तो एक डायगोनल बन जाता, तो ये डायगोनल का हाफ हो जाता, दिस इज ऑल्सो l/√2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, EOB इज इक्वल टू KQ/L/√2 का स्क्वायर। तो यहां पर भी हो जाएगा 2KQ/L²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बना लेते हैं, दैट इज E एंड दिस इज 2E। अगर इसको E लेट कर लेते हैं, लिख लेना जी, लिख लेना, समझ लो बेटा, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा। ये बात समझ में आ गई। नीचे एक E इसकी वजह से, दोनों की वजह से E, तो मैंने नीचे 2E ले लिया है और यहां पर ये ले लिया। अब यहां पर हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज EO रिजल्टेंट, और EO को हम लिखते हैं 2E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस cos 90 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। मैं लिखूं या छोड़ दूं, चलेगा, रूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 5E² का रूट, दैट इज √5E, मतलब √5, और E की वैल्यू क्या है, 2KQ/L²। किसी का आंसर सही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दो चार्ज लिए गए हैं, +Q -Q। एक हमें चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे P पे, और एक पोजीशन है जो इसी डिस्टेंस के बराबर है LQ पे। दो जगह हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, हमें क्या करना होता है, P को पॉजिटिव ट्रीट करना है। इमेजिन करते हैं, तो पॉजिटिव ट्रीट किया तो ये हो गया EP ड्यू टू A। इसने उसको रिपेल किया होगा, P को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे तो B अट्रैक्ट कर रहा होगा उसे, मतलब ये इधर हो जाएगा P EP ड्यू टू B। अब ये हमें दिख रहा है यहां पर EP ड्यू टू A इज इक्वल्स टू EP ड्यू टू B इज इक्वल्स टू KQ/L²। ठीक है ये चीज, इसको E लेट कर ले, चलो E लेट कर लिया, डन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल कितना है बेटा, 120। ओके, अब हम लोग लेते हैं रिजल्टेंट यहां से ऐसे, ये है फाइनली EP। तो चलो EP हम निकालने के लिए क्या करेंगे, √E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120 डिग्री। क्लियर है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। वहां cos 120 कितना होता है, -1/2। तो क्या बनेगा, E² प्लस E², चलो 2E² कर लेते हैं, 2E² प्लस 2E² -1/2 रूट फाइनली 2E² माइनस ऑफ E², this that is E² means KQ/L²। ठीक है, ये याद रखना, तुम लोगों को तो बता चुका हूं मैं, याद रखना अगर दो सेम वेक्टर हो 120 डिग्री पे, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो उन्हीं के बराबर होता है। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया। अब इस Q पे निकालना है हमें। Q पे निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को पॉजिटिव ट्रीट करना है। ये पॉजिटिव होगा, A वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, EQ ड्यू टू A। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा,
ई क्यू ड्यू टू बी। अब ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? ई क्यू ड्यू टू ए, क्योंकि उसका एल छोटा है, इसका एल तो 2l है ना। क्लियर है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका डिस्टेंस है l और इसका डिस्टेंस है 2l, तो जो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, वैसे भी कॉमन सेंस क्या कहता है, जो चार्ज क्लोज होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। डन। तो लेते हैं ई क्यू जो बनेगा वो ई क्यू ड्यू टू ए माइनस ई क्यू ड्यू टू बी बनेगा। वेक्टर्स याद है ना, जब सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दिया जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका डिफरेंस लेते हैं, और किसी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से। चलो लेते हैं ई क्यू ड्यू टू ए, के क्यू अपॉन ए के लिए हम लिखते हैं एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन 2l का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई एल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, मतलब क्या हो गया? ओके ठीक है, इट्स 3/4 के क्यू बाई एल स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा आज? सिर्फ एक फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, कूलम्स का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था।